क्योंकि डिस्प्ले आज थोड़ा छोटा आ रहा है। अच्छा, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। उसके बाद लिखो एडिंग वेक्टर्स, हेडिंग दे दो, एडिंग वेक्टर्स, एडिंग वेक्टर्स। लिखो वेक्टर्स हैव डायरेक्शंस, वेक्टर्स हैव डायरेक्शंस, सो, क्योंकि वेक्टर्स की डायरेक्शंस होती हैं, वेक्टर्स हैव डायरेक्शंस सो दे कैनॉट बी एडेड, so they cannot be added like scalars। ये पहली बात तो समझ लो। क्या बात समझ ली? वेक्टर्स हैव डायरेक्शंस सो दे कैनॉट बी एडेड लाइक स्केलर्स। अगली बात, टू ऐड, टू ऐड द वेक्टर्स हमारे पास क्या मेथड्स हैं? वी आइदर आइदर वी यूज दिस मेथड, वो मेथड अब हम यहां पे लिखेंगे, और वी यूज, दो ऑप्शंस है ना, और वी यूज दिस मेथड। So to add vectors, we have two methods, first method and second method. Acha, to add vectors, we either use head, we either use head to tail method। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? हेड टू टेल मेथड। दूसरा मेथड, और वी यूज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और वी यूज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। दीज आर टू मेथड्स फॉर एडिंग वेक्टर्स। एक मेथड क्या है? हेड टू टेल मेथड। और दूसरा मेथड क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। लिख दिया बेटा? हो गया? अच्छा, अब लिखो नंबर वन, हेड टू टेल मेथड। हेड टू टेल मेथड। हेड टू टेल मेथड के पॉइंट्स लिख लो क्विकली। पहला पॉइंट, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, a vector is represented by an arrow। सबसे पहले हम क्या करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो के साथ। लेंथ ऑफ एरो, लेंथ, लेंथ ऑफ द, लेट नहीं हो गए? तुम तो 3 बजे से आए हुए हो। और अब्बास, बेटा अभी तक मैथ्स ही चल रही थी। नहीं सर, अभी तो वो हमारी वो चल आ रही जाओ। और अब्बास, पास। वो अभी तक मैथ्स ले रहे। बेटा बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स, बेटा बस कर दो, length of arrow represents the magnitude of vector, represents the magnitude of the vectors। अली भाई, कल से ना जो बच्चों की अटेंडेंस है, उसमें ये जो बच्चे, इनके नाम आप थोड़े से याद कर लें। जो बच्चा लेट आ रहा है उसके सामने टाइम भी लिखे, और इनके पेरेंट्स को भेजें। अच्छा, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, a vector is represented by an arrow, length of the arrow represents the magnitude of the vector। जो एरो की लेंथ होगी वो क्या बताती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। उसके बाद ऐड कैसे करते हैं? लिखो, वन वेक्टर, वन वेक्टर इज ड्रॉन, वन वेक्टर इज ड्रॉन ऑन द हेड ऑफ, one vector is drawn on the head of the second vector। ये बात समझ लो, one vector is drawn on the head of the second vector, and then tail of the first vector, and then tail of the first vector
tail of the first vector joined is joined with the head of the last vector to find the resultant. तो पहले वेक्टर की टेल को हम ज्वाइन कर देंगे लास्ट वेक्टर के हेड के साथ टू फाइंड द रिजल्टेंट. अब करते हैं इसकी एग्जांपल्स. लिखें जी एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल नंबर 1 फॉर वेक्टर एडिशन. लिखें अ मैन ट्रेवल्स. थोड़ा तेज लिखना है. अ मैन ट्रेवल्स 3 किलोमीटर towards east. Then he travels 4 kilometer towards south. A man travels 3 kilometer towards east. Then he travels 4 kilometer towards south. Question का first part. Take a scale of 1 centimeter representing 1 kilometer to represent his resultant displacement. अब आप रैंडम ड्राइंग बनाएंगे या एग्जैक्ट स्केल लेना पड़ेगा? एग्जैक्ट स्केल लेना पड़ेगा. क्यों? टेक अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 1 किलोमीटर टू रिप्रेजेंट हिज रिजल्टेंट और नेट डिस्प्लेसमेंट. ठीक. अब स्केल क्या कहा हुआ है? 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 1 किलोमीटर. रूलर आपके पास नहीं होगा, मैं जज कर सकता हूं. ठीक है, कोई बात नहीं, ड्राइंग फिर बनाते जाओ. तो सबसे पहला काम तो ये करना है. अगर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करे 1 किलोमीटर को, बेटा अगर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करे 1 किलोमीटर को, तो मुझे बताएं कि अगर हमारे पास है 3 किलोमीटर तो उसके कितने सेंटीमीटर हो गए? 3 सेंटीमीटर. और अगर हमारे पास है 4 किलोमीटर, उसके कितने सेंटीमीटर हो गए? 4 सेंटीमीटर. अगर 1 किलोमीटर होगा 1 सेंटीमीटर, तो 3 किलोमीटर 3 सेंटीमीटर, 4 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर. डन हो गया. अच्छा, अब पहला स्टेप. सबसे पहले आप बना दें डायरेक्शंस. ये ऊपर की तरफ क्या होता है? नॉर्थ ना. ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ बताते जाओ. ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ. राइट साइड पे ईस्ट या वेस्ट? साउथ. राइट साइड पे ईस्ट और लेफ्ट साइड पे वेस्ट. अब जो उसने कहा हुआ है उसको देख लो एक बार. उसने कहा हुआ है कि 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. तो सबसे पहले हम बनाएंगे 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर हम बनाएंगे 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ. तो बनाना शुरू करते हैं. तो 3 किलोमीटर का मतलब है 3 सेंटीमीटर और ईस्ट है राइट साइड पे. तो मैं तो बना रहा हूँ रूलर के साथ. आपने अगर बाई हैंड बनाना है तो बाई हैंड बना दें, क्योंकि रूलर आपके पास नहीं होगा. तो 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ईस्ट और हॉरिजेंटली. तो चलें जी, ये हो गया 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. कम से कम लेबल तो कर सकते हैं ना. सो दिस इज 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. अच्छा, अब साउथ किस तरफ है? नीचे की तरफ. तो कितने सेंटीमीटर टुवर्ड्स साउथ? 4 सेंटीमीटर ना. तो ये हो गया जी आपके पास नीचे की तरफ टुवर्ड्स साउथ और 4 सेंटीमीटर. अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो फिर 4 सेंटीमीटर ही बनाएंगे. तो 4 सेंटीमीटर किस तरफ हो गया? टुवर्ड्स साउथ. तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर. अब रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? रिजल्टेंट होगा पहले वेक्टर के टेल को ज्वाइन करेंगे
रिजल्टेंट क्या होगा? पहले वेक्टर के टेल को ज्वाइन करेंगे आखिरी वेक्टर के हेड के साथ। तो पहले वेक्टर के टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा। तो अब हम रिजल्टेंट बनाते हैं। तो ये हो गया रिजल्टेंट। इसको स्केल से भी देख सकते हैं और मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक काम और करना है। जब आप ट्रायंगल बना रहे हैं तो आप टू द स्केल लेंथ को भी रिप्रेजेंट करें और वो जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है वो भी साथ लिखें। 3 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 3 किलोमीटर। 3 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 3 किलोमीटर। 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? 4 किलोमीटर। और ये हमारे पास हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास वो भी ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा देखें, 3 सेंटीमीटर हो गया 3 किलोमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गया 4 किलोमीटर, और ये हमारे पास हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन का लिखो सेकंड पार्ट। लिखो फाइंड द नेट और द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द नेट और द रिजल्टेंट। फाइंड द नेट और द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। आपने बताना है कि नेट या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और मेथड उसने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ। तो क्या हम, हाँ, क्या हम राइट ट्रायंगल की इक्वेशंस यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो क्या बन जाएगा? डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ बच्चों, 3 और 4। तो डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा? +4 का स्क्वायर। तो डी फिर क्या आ जाएगा? डी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, और इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो ये बन जाएगा 9 + 16 का अंडर रूट। तो 9 + 16 का अंडर रूट हो जाएगा 25 का अंडर रूट, जो कि हमारे पास हो जाएगा 5 किलोमीटर। क्या हो जाएगा बेटा? 5 किलोमीटर। फजील हो गया कॉपी? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोग मुझे करके देंगे, ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 2 या एग्जाम्पल 2 आप खुद मुझे करके देंगे। लिखो एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाया हुआ है ऐसे यहां पे, और उस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस दिखाई हुई हैं। एक फोर्स ये है, इसको कहा हुआ है F1। एक फोर्स ये है, इसको कहा हुआ है F2। ये F1 और ये F2। F1 है, F1 है 200 न्यूटन, और F2 है 300 न्यूटन। ठीक। अच्छा, अब ये 200 न्यूटन के साथ लिखा हुआ है कि ये हॉरिजॉन्टल है, और जहां पे 300 न्यूटन उसके साथ लिखा हुआ है कि ये वर्टिकल है। ये आपको बताया हुआ है। और आपसे जो पूछा हुआ है वो ये है, टेक अ स्केल, टेक अ स्केल ऑफ 50 न्यूटन represented by 1 centimeter. Take a scale of 50 Newton represented by 1 centimeter to represent. Take a scale of 50 Newton represented by 1 centimeter to represent the resultant, to represent the resultant or vector sum, the resultant or the vector sum of F1 and F2। क्वेश्चन को एक बार समझ लो और करके दे दो। 50 Newton representing 1 centimeter. 50 Newton represented by 1 centimeter to represent the resultant of F1 and F2, or find the magnitude of resultant. Find the magnitude of resultant। अब इस क्वेश्चन के दो स्टेप्स हो गए। कौन कौन से? पहला स्टेप तो हो गया कि आप जो न्यूटन्स हैं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। दूसरा स्टेप ड्रॉ करो। ठीक।
तो क्या कहा हुआ है, 50 न्यूटन रिप्रेजेंटिंग 1 सेंटीमीटर। तो लिखो स्केल। स्केल हम खुद डिसाइड करेंगे, एग्जामिनर ने बताया हुआ है। स्केल एग्जामिनर ने बताया हुआ है। और क्या स्केल है कि 50 न्यूटन शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो लिखो 50 न्यूटन if it is representing 1 सेंटीमीटर, then F1 जो के है, F1 कितना है बेटा, 200 न्यूटन ना। 200 न्यूटन रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा मेथड ये होता है कि जो स्केल होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। 200 को अगर हम 50 से डिवाइड करते हैं क्या आ जाएगा, 200/50। आपने स्केल से डिवाइड करना होता है, क्या आ गया, 4। 200 इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 सेंटीमीटर। ठीक, स्केल से डिवाइड कर देते हैं। F2 की क्या वैल्यू है, F2 इज 300 न्यूटन। इसके बताओ कितने सेंटीमीटर होंगे जल्दी। हाँ, तो 300 स्केल कितना है, 50 इज 1 सेंटीमीटर, तो इट विल बिकम 6 सेंटीमीटर। तो 300 रिप्रेजेंटेड बाय 6 सेंटीमीटर। अब हम अप्लाई करेंगे हेड टू टेल मेथड। और हेड टू टेल मेथड में ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता, F1 और F2 का ऑर्डर मैटर करेगा या नहीं करेगा, आंसर ये है कि नहीं करेगा। F2 पहले बना दो या F1 पहले बना दो, फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। बेशक पहले F1 बनाओ, बेशक पहले F2 बना दो। तो अब अगर हम इसकी ड्राइंग बनाते हैं, ये स्केल, चलें जी फर्ज करें हम F2 पहले बना रहे हैं। F2 की क्या लेंथ है, 6 सेंटीमीटर ना। अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स। तो आपने पेपर में स्केल और प्रोटेक्टर वगैरह साथ रखना है, ठीक। तो वर्टिकली अपवर्ड्स इट्स 6 सेंटीमीटर। सो 6 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग F2 दैट इज 300 न्यूटन। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो अब ऐसे ही बस लाइन बना दो। स्केल अगर नहीं है तो ऐसे ही, बेटा अगर स्केल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बस लाइन बना दो। अब देखो ये हमारे पास है F2 जो कि है 300 न्यूटन, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6 सेंटीमीटर। आगे समझ, ये लाइन है 6 सेंटीमीटर की जो रिप्रेजेंट किसको कर रही है, 300 न्यूटन को। अच्छा उसके बाद ये F2 हो गया, इसको आप F2 लिख दें। इसके हेड पे हम बनाएंगे F1। F1 किस साइड पे, राइट पे ना। तो इसके हेड पे बनाएंगे F1। ये हम चले गए इसके हेड पे, और इसके हेड पे F1 की लेंथ बताओ कितना है, 4 सेंटीमीटर ना, 4 सेंटीमीटर। तो ये आप बनाएंगे लाइन 4 सेंटीमीटर की, और उस लाइन को लेबल भी करेंगे ना। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये हो गया F1। तो हम कहेंगे 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 200 न्यूटन, एंड दिस इज F1 बेसिकली। अब आप लेंथ से भी सॉल्व कर सकते हैं और राइट ट्रायंगल की इक्वेशन भी लगा सकते हैं। तो मुझे ये बताओ रिजल्टेंट कहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया शुरू में टेल, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड। अब अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमने कर दिया ज्वाइन। एरर्स की वर्कशीट किसी बच्चे को ना मिली हो, अली भाई, कुछ बच्चे जो कल नहीं थे उनको एरर्स की वर्कशीट्स अगर आप दे दें। अच्छा बेटा ये हो गया हमारे पास, बेटा ये हमारे पास हो गया रिजल्टेंट। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, रिजल्टेंट। तो बताओ जी रिजल्टेंट की क्या वैल्यू आ गई, रिजल्टेंट। और अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या बन गया जी, बताओ जरा, R² इज इक्वल टू, हाँ जी, R² इज इक्वल टू 200² प्लस 300² और उसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। बताओ आंसर क्या आ गया, आंसर बताओ जरा, आंसर, फजील आंसर बताओ। 360.5 और ये हो जाएगा न्यूटन। कॉपी कर लो फिर आगे चलते हैं, बेटा कॉपी कर लो फिर आगे चलते हैं। अच्छा फर्ज करें आपने हेड टू टेल मेथड से ट्रायंगल बना ली, फिर ट्रायंगल को सॉल्व करना होता है। तो ट्रायंगल के रूल्स आपको आने चाहिए।
तो लिखो रूल्स फॉर ट्रायंगल्स, मेरे साथ ही लिख लो। फर्क नहीं पड़ता, वो राउंड ऑफ करने से कुछ नहीं होता। अच्छा, रूल्स, रूल्स फॉर, बेटा रूल्स फॉर ट्रायंगल्स, रूल्स फॉर ट्रायंगल्स टू बी यूज्ड, टू बी यूज्ड इन वेक्टर्स। फर्ज करें आपने वेक्टर ट्रायंगल बना ली, तो उसके ट्रायंगल के रूल्स आपको आने चाहिए। लिखो फॉर अ राइट ट्रायंगल। अगर आप कभी एक राइट ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं तो व्हाट इज द मेथड फॉर अ राइट ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल के जो रूल्स हैं वो आप लिख लें। लेट्स सपोज ये हमारे पास है एक ट्रायंगल, ये है एक राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल के रूल्स क्या होंगे? बना दी राइट ट्रायंगल। अच्छा, अब आप देखें कि ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, ए बी एंड सी बना दिया बेटा, ए बी सी। अब अगर हम इसके रूल्स लिखते हैं बेटा, एक सेकंड सिर्फ। अब राइट ट्रायंगल के हमने लिखने रूल, ये ट्रायंगल बना दो जल्दी से जल्दी से। अच्छा, ए के अपोजिट जो साइड है वो हो जाएगी ए, बी के अपोजिट जो साइड है वो हो जाएगी बी, सी के अपोजिट जो साइड है वो हो जाएगी सी। और अगर हम एंगल्स को लेबल करते हैं, ये एंगल ए हो गया, ये सी हो गया, और ये एंगल क्या हो गया बेटा, बी हो गया। आगे समझ यहां तक बात? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और ये हो गई साइड्स। अब राइट ट्रायंगल के रूल्स, आप सबसे पहले ये करें कि ये एंगल सी हो गया ना, साइन ऑफ सी क्या होगा लिखें आप खुद, कॉस ऑफ सी क्या होगा लिखें आप खुद, और टेन ऑफ सी क्या होगा आपने खुद लिखना है। हाँ जी, साइन ऑफ सी, कॉस ऑफ सी और टेन ऑफ सी बताते जाओ। अगर हम सी का साइन लिखते हैं क्या होगा, बताओ जी बच्चों। साइन ऑफ सी होगा सी ओवर बी। आगे बताते जाओ। कॉस ऑफ सी, अच्छा सी के हिसाब से अगर चल रहे हैं, यूं करो ना, सी के हिसाब से, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये सी, सी के हिसाब से ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये इस तरह कर दो लेबल, और ये एच। और अगर ए के हिसाब से चलते हैं, ये बना दो नीचे। अगर हम ए के हिसाब से चलेंगे फिर क्या होगा, फिर ये होगा बेस, बेस परपेंडिकुलर एंगल पे बेस्ड होता है, ये परपेंडिकुलर और ये एच। तो आपका बेस परपेंडिकुलर और एच एंगल के हिसाब से चेंज होगा। फजील आ गई समझ? बेटा आपको समझ आ गई कि एंगल चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएगा। अच्छा, साइन ऑफ सी हो गया हमारे पास सी ओवर बी, कॉज ऑफ सी, कॉज ऑफ सी होगा कॉज ऑफ सी, ए एडजेसेंट हो जाएगा ए ओवर बी। टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्या बनेगा, सी ओवर ए। कर लो कॉपी, कर दिया। अच्छा, अब अगर हम लिखते हैं ए के हिसाब से, वो आप खुद लिखेंगे। साइन ऑफ ए लिखो, कॉज ऑफ ए लिखो, और टेन ऑफ ए लिखो। जब आप ट्रायंगल बना लेंगे, उसके बाद अगर राइट ट्रायंगल होगी तो दीज आर द रूल्स। लिखो इसके आंसर्स। तो साइन ऑफ ए किसके इक्वल होगा, बताते जाओ। साइन ऑफ ए होगा ए ओवर बी। कॉज ऑफ ए क्या होगा, कॉज ऑफ ए होगा, हाँ जी, सी ओवर बी। और टेन ऑफ ए क्या होगा, ए ओवर सी। कोई कंफ्यूजन इसमें यहां तक? अच्छा, अब अगर इनकी साइड्स को हम रिलेट करते हैं राइट ट्रायंगल की, तो क्या रिलेशन बनेगा, बताएं जी। ठीक, तो रिलेशन बनेगा, बताओ हादी, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। कॉपी कर लो यहां, डन। अगर ट्रायंगल राइट ना हो फिर क्या करेंगे, फिर या तो करेंगे टू द स्केल, या फिर यूज करेंगे कोसाइन और साइन रूल। तो नीचे लिखो इफ द, हाँ हाँ, if the final
ट्राइंगल, जब आपने वेक्टर ट्राइंगल बना ली, इफ द फाइनल ट्राइंगल इज नॉट, इफ द फाइनल ट्राइंगल इज नॉट अ राइट ट्राइंगल, बेटा बात ना करो, अगर फाइनल ट्राइंगल राइट ट्राइंगल नहीं होगी तो उसका क्या हिसाब किताब होगा? इफ द फाइनल ट्राइंगल इज नॉट अ राइट ट्राइंगल, देन इन दैट केस फर्ज करें आपको कोई भी रैंडम सी ट्राइंगल मिली हुई है, तो इसके कॉर्नर्स को हम लेबल करेंगे ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये एंगल ए, ये एंगल बी, और ये एंगल सी। अच्छा, अब ए के अपोजिट साइड को क्या कहते हैं? ए के अपोजिट जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं? स्मॉलर ए। बी के अपोजिट जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं? सी के अपोजिट स्मॉलर सी, और बी के अपोजिट स्मॉलर बी। जिस एंगल के अपोजिट साइड होती है उसका वही वाला लेटर यूज करते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि राइट कोसाइन रूल, कोसाइन रूल यूज करते हैं जब दो साइड्स और उनका मिडिल एंगल हो। कोसाइन रूल ऐसे चलेगा, फर्ज करें हम लिखते हैं बी के लिए, बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू सी इंटू कॉज ऑफ बी। पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ? अच्छा, यही रूल आप अगर ए के लिए बताएं, ए के लिए बताओ क्या होगा? ए का स्क्वायर, बताओ बेटा। हाँ हाँ। अच्छा, ए का स्क्वायर विल बी बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर -2b इंटू सी इंटू कॉज ऑफ एंगल क्या होगा? ए। आ गया याद? यही रूल अगर लिखते हैं सी के लिए तो क्या बनेगा? सी का स्क्वायर, हादी बताओ। सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2a इंटू बी इंटू कॉज ऑफ सी। गुड हो गया? अच्छा, अगर यही रूल हम लिखते हैं, साइन रूल लिखते हैं फॉर द सेम ट्राइंगल। बेटा साइन रूल होता है कि साइड और उसके एंगल का साइन, यानी कि ए और ए, तो यूं करेंगे, ए को अगर डिवाइड करते हैं साइन ऑफ एंगल ए, तो साइड्स और उनके साइन का जो रेशो होता है एंगल्स के, वो इक्वल होता है। ए ओवर साइन ए विल बी इक्वल टू बी ओवर साइन बी विल बी इक्वल टू सी ओवर साइन सी। कौन सा रूल यूज करेंगे? डिपेंड्स ऑन द गिवन डेटा। कौन सा रूल यूज करेंगे? डिपेंड्स ऑन द गिवन डेटा। डन? अच्छा, अब हम करते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। लिखो आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द रिलेशन, identify the relation between vectors f1, f2 एंड f3। आपने बताना है कि वेक्टर f1, f2 और f3 में रिलेशन क्या है। नंबर 1, फॉर एग्जांपल आपको गिवन है ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये है वेक्टर f1, एरोज का ख्याल रखना है, ये है वेक्टर f2 और ये है वेक्टर f3। अब आपका रूल ये है कि आप सारे वेक्टर्स के टेल और हेड लेबल करते जाएं। F2 का टेल और हेड बताओ जल्दी से। F2 का टेल कहाँ पे, हेड कहाँ पे? ये हो गया F2 का टेल और ये हो गया F2 का हेड। यस और नो? टेल और हेड, टी और एच भी लिख सकते हैं। F3 के लिए टेल और हेड लेबल करो, टेल और हेड। ठीक हो गया? नहीं है, कुछ नहीं कहा हुआ बेटा, कुछ नहीं कहा होगा। अगर कोई होगा राइट एंगल या कुछ होगा तो बताया होगा ना, कुछ नहीं बताया होगा। F1 का बताओ टेल कहाँ पे और हेड कहाँ पे? ये टेल और ये हेड। अब आप ये बताएं कि कहीं पे टेल टेल और हेड हेड कॉम्बिनेशन है या नहीं है? अगर है तो बताएं कहाँ पे? ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? टेल टेल। और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? हेड हेड। तो लिखो द वेक्टर बिटवीन टेल टेल एंड हेड हेड, द वेक्टर बिटवीन, द वेक्टर बिटवीन
tail vector between tail and head connection, the vector between tail and head connection is the resultant, और वेक्टर सम। तो यहां पे बताएं रिजल्टेंट या वेक्टर सम कौन सा वेक्टर होगा बच्चों। इस ड्राइंग में रिजल्टेंट या वेक्टर सम कौन सा वेक्टर होगा। F1 कौन सा होगा। F1 तो नीचे लिखो जरा। F1 इज द रिजल्टेंट, F1 इज द रिजल्टेंट, और बेटा F1 जो है वो या तो है रिजल्टेंट, F1 इज द रिजल्टेंट और वेक्टर सम, रिजल्टेंट और वेक्टर सम ऑफ बाकी दो कौन से रह गए, F2 एंड F3। बात को समझ लो फिर आगे चलते हैं। ध्यान आइए समझ। F1 is the resultant और vector sum of F2 and F3। अच्छा अब नंबर 2 आप खुद करेंगे, ठीक है। अच्छा सा देखना है और सोच समझ के आंसर करना है। ये एक ट्रायंगल बनी हुई है ऐसे रैंडमली, बेटा ये एक ट्रायंगल बनी हुई है, इसमें ये वाला वेक्टर है F1, बनाते जाओ। F1 बेटा सीरियस हो जाओ, फोकस करो। ये वेक्टर हो गया F1, ये वेक्टर हो गया F2 और ये वेक्टर हो गया F3। आपने F1 F2 और F3 का रिलेशन बताना है अकॉर्डिंग टू द गिवन ट्राइंगल। आपने खुद डिसाइड करना है, खुद जज करो। हिबा बेटा ये खुद जज करना है, शाबाश। बेटा सीरियस हो जाओ, इस तरह की बातें ना करो। देखो आपने बताना है कि इसमें रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर होगा। तो अगर हम सबके टेल और हेड लेबल करते हैं, ये देखो F2 का ये टेल और ये हेड, F1 का टेल और हेड, ये F1 का टेल और ये F1 का हेड, F3 का टेल और हेड, ये F3 का टेल और ये हेड। टेल और हेड कहां पे कनेक्ट हो रहे हैं, ये टेल और ये हेड है, ठीक है। F2 पर। हाँ तो F2 फिर क्या होगा, देखो F2 इज द रिजल्टेंट, मेरे साथ ही लिख लो। F2 इज द, बेटा लिखो जरा, F2 इज द रिजल्टेंट और वेक्टर सम, F2 इज द रिजल्टेंट और वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F3। बेटा F2 जो है वो है रिजल्टेंट या वेक्टर सम किसका, F1 और F3 का, ठीक। कितना टाइम रह गया अभी, सर 1 मिनट। चले इसके आगे फिर कल करते हैं। और एरर्स का टेस्ट कब है, एरर्स का टेस्ट है मंडे को, और 2 वर्कशीट्स में से टेस्ट होगा। दोनों मिल गई है, कल वाली मिल गई है ना, वर्कशीट 1 भी मिल गई है? हाँ हाँ 2 है ना, दोनों मिल गई है, ठीक है। उन्हीं में से टेस्ट होगा, मंडे को टेस्ट होगा बेटा। अल्लाह सर, मैंने अभी हम्म, वो मैंने
के ग्रुप में लिंक भेज दें। कितने? हाँ, एलपीएस के बच्चे ए में नहीं है, ओ में है। तो आप मुझे फिर बताया करें ना, आप मुझे वो भेजें जो आपकी कम्युनिकेशन होती है। अच्छा, हम कोई वर्कशीट कर रहे थे या आगे पढ़ाई कर रहे थे इस क्लास में? आई थिंक हमने ग्राफ्स के कुछ नोट्स लिखे थे जहां तक मुझे याद पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद आपको मैंने दो वर्कशीट्स दी हुई है ना, या एक वर्कशीट दी हुई है? मैंने आपको दी हुई है दो वर्कशीट्स, ठीक है। और मोशन के हमने कुछ कल नोट्स लिखे थे। आज के दिन स्कूल में और एकेडमी में बच्चे थोड़े लेजी फील हो रहे हैं, क्या वजह है? बच्चे आज लेजी फील हो रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, ये हमने ये आखिरी पेज किया था, ये ऐसे ही है, यही था ना लास्ट टाइम? हमने आई थिंक यहां तक किया था ना कल। अच्छा, आज हम फिर वर्कशीट करते हैं। वो जो सेकंड वर्कशीट दी थी वो आज करनी है, जो आपको दो वर्कशीट दी थी ना, जो आखिर में वर्कशीट दी थी वो निकालो, ग्राफ्स वाली वर्कशीट। बच्चों, आज हमने ना ग्राफ्स की जो वर्कशीट है उसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं।